नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट स्टॉक में। भारत और चीन के बॉर्डर विवाद पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन को बहुत सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश के सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी को भी इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करते हैं। जब भी समय आया है हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। हमने समय समय पर अपनी वीरता को सिद्ध किया है। कोई भी हमें अपनी संप्रभुता की रक्षा से नहीं रोक सकता। हम किसी को उकसाते नहीं हैं, परंतु उकसावे की कार्रवाई का ये भारत यथोचित जवाब देना जानता है। वीरता हमारे चरित्र में है। यह सबको पता होना चाहिए कि भारत के जवान मारते मारते मरे हैं। हमें अपने जवानों की वीरता पर गर्व है। मोदी जी ने यह बात मुख्यमंत्रियों के वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीटिंग से पहले कही तथा सभी ने 2 मिनट का मौन सैनिकों की शहादत पर रखा। दोस्तों, इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकियों द्वारा भारतीय अर्धसैनिक बलों की बस पर हमले के बाद कही थी, जिसका जवाब भारतीय एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक करके दिया था। आप सब यह जानते हैं कि 15 तारीख की रात को जब भारत का एक छोटा गश्ती दल PP-14 पर यह देखने के लिए गया कि 6 तारीख की मीटिंग में बनी सहमति के अनुसार चीन की सेना पीछे हटी या नहीं, तो चीनी सैनिकों ने जो पहले से ही लोहे की रोड तथा डंडों पर नुकीली कीले तथा कांटेदार तार बांधकर लिए हुए थी, ने समझौते को तोड़ते हुए अचानक से भारतीय दल पर हमला कर दिया, जिसमें भारतीय दल के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। पर भारतीय वीर सपूतों ने संख्या में कम होने के बावजूद भी कम से कम 43 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और यह संख्या अभी और भी बढ़ सकती है, क्योंकि चीन के कुछ सैनिक अभी लापता हैं तथा कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। दोस्तों, अमेरिका के खुफिया विभाग की रिपोर्ट के अनुसार चीन के 35 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। विवाद कैसे हुआ यह सब तो आपको अभी तक विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से पता चल ही गया होगा। भारतीय वीर सैनिकों की वीरता को दुनिया की लगभग 90% मीडिया ने सराहा है और लगभग 9% मीडिया इस मुद्दे पर तटस्थ रही है। अमेरिकी आर्मी के पूर्व प्रमुख ने कहा है कि संख्या में कम होने के बावजूद भारतीय सेना ने चीन को 2 गुनी से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। चीन को भारत के सामने अपने नुकसान का आकलन करते हुए समझ जाना चाहिए कि भारत चीन को कितनी ज्यादा क्षति पहुंचा सकता है। कल पूरा दिन दिल्ली में उच्च स्तर की बैठक चलती रही, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, NSA, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आदि शामिल रहे। इन मीटिंगों के बाद गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी की मीटिंग हुई। आज भी मीटिंगों का दौर दिल्ली में जारी है। इन मीटिंगों में वैसे तो निश्चित तौर पर ही कई तरह के फैसले लिए गए होंगे, पर फिलहाल यह बात सामने आ रही है कि सेना को ग्राउंड की सिचुएशन के आधार पर फैसले लेने के लिए फ्री हैंड दे दिया गया है। मतलब कि सेना परिस्थितियों के हिसाब से खुद फैसले ले सकेगी। भारत ने अपनी सेना, वायुसेना और नेवी को मैक्सिमम लेवल के अलर्ट पर रख दिया है, जिससे चीन की किसी भी तरह की हरकत का जवाब इस तरह से दिया जा सके कि चीन उसे झेल ना पाए। भारत और चीन की इस समय मेजर जनरल की रैंक की मीटिंग लद्दाख क्षेत्र में चल रही है, परंतु प्रधानमंत्री के संदेश को देखते हुए स्पष्ट लग रहा है कि भारत चीन को कोई जबरदस्त पाठ पढ़ाने वाला है, जिससे चीन की अकल ठिकाने पर आ जाएगी। क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री जी इस तरह की बात करते हैं, हर बार कुछ बड़ा और उम्मीद से परे होता है। दोस्तों, इस मुद्दे पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।